हमारे भगवान कन्हैया मछली भी बन गए, मत्स्य अवतार धारण किया। अच्छा विचार करिएगा, आप सभी ने कभी सोचा नहीं होगा भगवान मछली बन गए। क्यों? शौक के लिए बनी साहब की वो ऐसी मछली बनी। हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए भगवान मछली बनी। विचार करना, हमारे सनातन की रक्षा के लिए भगवान मत्स्य अवतार ले लिया। सनातन की रक्षा कैसे? आपको पता है वेदों की चोरी हो गई। संसार में यदि केवल अराजकता फैलानी है, केवल पाप का साम्राज्य करना है तो वेद को नष्ट कर दो, संस्कृति को नष्ट कर दो, हमारे सनातन को नष्ट कर दो, सारा संसार आतंक में आ जाएगा। राक्षस क्या चाहते हैं कि सारे संसार में आतंक हो, है ना, पाप हो, और उसी पाप की परिणति को पूर्ण करने के लिए वेदों की चोरी कर ली गई। कहते हैं जब वेदों की चोरी हुई, कहते हैं उस राक्षस का नाम था हयग्रीव। उसने अपने गुरु से पूछा, ये बताओ गुरुदेव, अगर सारे संसार में पाप फैलाना है तो क्या करें? बोले तुम्हें पता है पापी तो सारा संसार है, पर इनके पाप दूर हो जाते हैं। कैसे? बोले ये वेदों का अध्ययन करते हैं और पाप से मुक्त होने के लिए वेदों की ऋचाओं को पढ़ करके उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए इनको पापों को काटने के लिए जो वेदों की ऋचाएं हैं, वेद हैं, इनका पतन कर दो, अपने आप बढ़ जाएगा। हयग्रीव नाम का राक्षस लेकर के वेदों को समुद्र में चला गया। एक विशेष बात कहूं, पहले वेद एक ही था और उसी वेद इतना बृहद वेद था। ब्रह्मा जी ने जब इसका निरूपण किया, व्यास जी महाराज ने निरूपण किया, तो वेद एक था, समस्त ऋचाएं उसी वेद में निहित थी। उसने चुरा करके समुद्र में ले गया। भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। राजा सत्यव्रत जो स्नान करने के लिए एक सरोवर में गए, स्नान करने के बाद जल से अर्घ दे रहे थे सूर्य भगवान को। एक मछली आई हाथ में, जल से हाथों से अर्घ दे रहे थे। आवाज आई, अरे राजा मुझे बचाओ। राजा ने चारों ओर देखा, आवाज तो कहीं से आ रही है, समझ में नहीं आया कहां से आ रही। देखा हाथ में छोटी सी मछली। अरे राजा हमें पानी में मत गिरा देना, अन्यथा जल जीव हमें भक्षण कर जाएंगे, खा जाएंगे। राजा बड़े दयालु थे, लेकर के उसे अपने कमंडल में रखा। कमंडल लेकर पानी का जैसे घाट पर आए, मछली कितनी बड़ी होगी कि कमंडल में न समाई। आए अपने भवन में बड़े से परांत में रख लिया। पलक झपकते ही परांत में भी विशाल आकार हो गया और बड़े से पात्र में रखा। और जब मछली का आकार बढ़ने लगा तो समुद्र में छोड़ दिया। इतने आकार की वह मछली हुई। हयग्रीव नाम के राक्षस को मछली के नीचे ही दब करके अंत हुआ, लेकिन वेद बिखर गए।
बंधुओं, जितने भी विद्वानों ने, हमारे सनातनियों ने वेदों का संग्रह किया, उन्हीं के नाम से वेद आज भी संसार में प्रदर्शित है। 24 अवतारों में हमारे भगवान ने राम अवतार भी धारण किया। जब राम अवतार की कथा का विषय आया, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से बड़े आनंदित होकर कह रहे हैं, पता 24 अवतारों में से सबसे प्रमुख अवतार है राम अवतार, जो बड़ा मर्यादित रहा। भगवान ने 2 अवतार लिए, पूर्ण अवतार राम और घनश्याम, और राम अवतार में भगवान बड़े मर्यादित रहे, बड़े मर्यादित। अच्छा, आपको पता है सभी विद्वानों को कहते हैं रामचरितमानस। आदमी का चरित्र कैसा होना चाहिए? बोले मानस में देख लो राम जैसा। अगर राम जैसा चरित्र रहा ना, तो गारंटी दे रहे हैं जीवन में कभी कोई समस्या आएगी नहीं। आप कहोगे महाराज राम जी को तो समस्या आई, हाँ आई ना, पर राम जी ने कैसे उसको क्रिएट किया, कैसे समस्या को दूर किया, ये भी उसी रामचरितमानस में लिखा है। कहते हैं मानव जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका निदान रामचरितमानस में ना हो। ऐसी जीवन में कोई समस्या नहीं। पता आपको सास के साथ बहू का व्यवहार कैसा हो? एक बार रामचरितमानस पढ़ लो। हाँ, और बहू का सास के प्रति व्यवहार कैसा हो, एक बार रामचरितमानस पढ़ लो। भाई भाई का कैसा मेल हो, एक बार रामचरितमानस पढ़ लो। सारी परेशानियां, सारी उलझनें समाप्त हो जाएंगी। आपको पता है सिया का विवाह होके आया जनकपुर से अवधपुर, सिया राम जी का। अब सास कौन है? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा सास है। सास तो वैसे भी खतरनाक होती नहीं। हाँ, बहू को सांस नहीं लेने देती, काम करवाती रहती है। जी नहीं, सास का मतलब क्या है देखो आप। सिया की सास बनी कौशल्या। अब कौशल्या और सिया का व्यवहार कैसा है? कौशल्या ने कभी सिया से बहू नहीं कहा, बेटी बेटी। सिया ने कभी सासू माँ से सास नहीं कहा, माँ। आपको पता है एक बार अयोध्या में एक राक्षस आया। बड़ा सुंदर इतिहास है, बड़ी प्यारी कथा। एक राक्षस आया और उसने पूरे अयोध्या में आतंक फैला दिया, मारता था लोगों को। सारी प्रजा परेशान रही, राजा दशरथ जी भी परेशान हो गए, क्या किया जाए। अब राजा दशरथ जी ने उस राक्षस को बहुत ढूंढने का प्रयास किया, पर वो नहीं मिला। राजा परेशान हो गए जब, तो गुरु के पास पहुंचे। गुरु जी से निवेदन किया, गुरु जी आप तो कोई उपाय करो, वो राक्षस इतना परेशान कर रहा है। गुरुदेव ने कह दिया एक काम करो राजा दशरथ जी महाराज। क्या? बोले जैसे रात का समय हो, जो राक्षस तुम्हारे यहाँ आतंक फैला रहा है ना, वो रात के समय दिखाई देगा। लेकिन कब? जब मध्य रात्रि के समय, यानी वही 12-2 बजे के लगभग,
जब वो तुम्हारे महलों पर आक्रमण करे उस समय तुम्हारे महलों का दिया बुझ जाए और बुझाए तुम्हारे घर की लक्ष्मी बहुरानी, वो तुम्हें दिखाई देगा और तुम उसे मार देना। गुरुदेव ने कह दिया। अब तो साहब राजा दशरथ जी महाराज पधारे और आकर के उन्होंने रानी से कहा, कौशल्या से कहा, कौशल्या एक बात कहूं क्या? अरे हमारे गुरुदेव ने एक आदेश दिया है, अगर उस राक्षस को मारना है तो रात्रि में मध्य रात्रि के समय बहू के द्वारा घर के दीपक बुझवा देना। कौशल्या को गुस्सा आ गया। क्या कहा? बहू से दिया बुझवाएंगे हम? मतलब ये कि हम अपनी बहू को रात में जगाएंगे उस राक्षस के पीछे। सुनो महाराज, हमारी बहू रात में जगेगी नहीं। क्यों? वो हमारी बिटिया है। हम रात में उस राक्षस को मरवाने के लिए उस बहू को जगाएं। एक काम करो, आप सो जाओ, आप शयन करो, हम तीनों रानियां पुरुष बाना पहन करके उस राक्षस को मार देंगे, पर रात में अपनी बहू को जगाएंगे। ये साहस है। विचार यह है रामचरितमानस। राम जी जब वन को चले गए, भरत जी ने राम जी को वन में थे, 14 वर्ष का वनवास हुआ राम जी को, वन में थे, पर वन में वो कंद मूल फल सेब केला सब खाते थे राम जी। भरत जी कैसे थे? भरत जी अयोध्या में हैं, अयोध्या में हैं, 21 हाथ गहरी खाई में हैं, मतलब ऊपर नहीं रहते थे भरत जी, और रात में निकलते थे 12 बजे से 2 बजे तक, केवल 2 घंटे को उस खाई में से। ध्यान देना, उस खाई में से नंदी ग्राम में वो खाई खोदी गई और 2 घंटे के लिए निकलते थे, पूरे राज्य का परिक्रमा करके राज्य की सारी समस्याओं को समझ के उनका निराकरण करके वो उसी खाई में चले जाते थे। खाते क्या थे? बोले गाय को एक खोज एक मुट्ठी जबा खिलाया, गाय को एक मुट्ठी जबा खिलाया, फिर गाय ने जो गोबर किया उस गोबर में से जो जबा निकला वो जबा भरत जी खाते थे। क्यों? क्योंकि भरत जी को लगा था कि मेरा भाई वन में है, जाने उसे खाने को कुछ मिलता होगा। ये है भाई भाई का प्रेम। यह है रामचरितमानस। श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा में बड़ा सुंदर प्रसंग राजा परीक्षित को कहा। कहते हैं